नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। जयपुर में आग का तांडव देखने को मिला। लो फ्लोर बस में आग लग गई। टोंक रोड पर चलती बस में आग लगी। बाल बाल यात्री बचे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। टोंक रोड पर चलती हुई बस में यह आग लगी है। लो फ्लोर बस थी और ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बस में आग को बुझाया गया। और लो फ्लोर बसों में आग लगने की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया है। किसी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं। महेश धादीच हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महेश, क्या इस आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है? जी बिल्कुल, देखिए ये सुबह की घटना थी, कुछ देर पहले की, और इस पर आग पर काबू पा लिया गया है। और सबसे बड़ा सवाल है वो DSL की जो ये बसें हैं, मिनी बसें 2018 में खरीद की गई, करीब 30-35 बसें हैं, और इनमें आए दिन इस तरह की कोई न कोई समस्या है, तकनीकी खराबी की, ब्रेक फेल होने की, और मेंटेनेंस की जो समस्या है वो सामने आती रहती है। इस कारण से ऐसी एक घटना पहले भी हुई थी। गनीमत रही कि आज इसमें इस 22 सीटर बस के अंदर लोग, मुश्किल से 30 लोग थे सवार, उनको सकुशल निकाला गया। और बस पर जो लगी हुई आग थी उसको अग्निशमन के जो कर्मचारी थे उन्होंने तुरंत में बुझाया। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट, जो आज बारिश हो रही है जयपुर शहर में और उसके बाद में भी जो है इस तरह की घटना सामने आई है, तो ऐसे में ये जरूर जांच का विषय है। और JCTSL प्रशासन जो है वो अभी भी जो इसे लेकर के है, कोई खास तौर पर जागरूक नहीं हो पा रहा है। एक सप्ताह पहले की बात करते हैं तो के कारण बाइक सवार युवक की मौत हो जाती है। तो ऐसे में ऐसी जो घटनाएं हैं वो अभी भी जयपुर बस को लेकर के, JCTSL को लेकर के यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है, और प्रशासन जो है वो अभी भी लापरवाही की नींद है, सो रहा है। आसिफ जी महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ईओ के साथ कांग्रेस नेता मारपीट मामला। पुष्कर पालिका ईओ के साथ कांग्रेस नेता ने मारपीट की थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सीओ इस्लाम खान ने बयान दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी पड़ताल की जा रही है। कांग्रेस नेता इंसाफ अली ने बदसलूकी की थी। एक अन्य कांग्रेस नेता ने चांटा भी मारा था। तो फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है। ईओ ने अपनी तरफ से तहरीर दी और इंसाफ अली ने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया। दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज हो गया है। सीओ इस्लाम खान ने ये मामला दर्ज किया है। ये आज अनुसंधान के सिलसिले में हम आए हैं। तो इस संबंध में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं क्रॉस, और दोनों के अनुसंधान के लिए यहाँ कार्रवाई की गई है। गवाहों से बयान लिए गए हैं। आगे जो जैसी भी कार्रवाई होगी वो कर दी जाएगी। कल से ये मामला सुर्खियों में है और लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। और ये अब वो दूसरा वीडियो भी सामने आया जिसमें ईओ के ऊपर ईओ को चांटा मारा गया है। और ये वो तस्वीरें, और पहली तस्वीर के अंदर बदसलूकी की गई थी। और इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इस पूरे मामले की जांच सीओ इस्लाम खान कर रहे हैं। उन्होंने जैसा कि बताया, फिलहाल सभी जो ये वीडियो वायरल इस वक्त हो रहे हैं, इन सभी की जांच की जाएगी। ये वो तस्वीरें, मामला था एक होटल को सीज करने को लेकर, जिसको लेकर ईओ वहां पर पहुंचे थे, और उसी दौरान ये तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। जयपुर, दौसा, बीकानेर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन प्रशासन की पोल खुल गई। जल भराव से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, हालांकि छुट्टी का दिन था आज, जिसके चलते खासी जाम का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके जो वाहन सड़क पर थे उन्हें वाटर लॉगिंग का सामना जरूर करना पड़ा, क्योंकि इस बरसात में ही तमाम दावों की पोल खुल गई, सड़कें पानी से लबालब हो गई और वाहन जो है वो पानी के अंदर फंसते हुए नजर भी आए। और ये राजधानी की तस्वीरें, सुबह से बादलों का डेरा राजधानी पर। और ये 4 तस्वीरें, आज प्रदेश में झमाझम बारिश। जयपुर, सीकर, अजमेर और कोटपुतली। सीकर की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव यहां पर, यानी कि वाटर लॉगिंग देखी जा सकती है। गाड़ियां अभी से डूबकर निकलने लगी हैं। अभी पूरा मॉनसून बाकी है और तमाम दावे किए गए थे कि इस बार जो है व्यवस्थाओं में सुधार है और इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, और हर साल ये वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आती है इन वादों की पोल खुल जाती है। तो मॉनसून की दस्तक, टोंक के बाबरों के चौक बाजार में पहली बरसात में ही नगर परिषद की पोल खुल गई। आधे घंटे की बरसात में सड़कें दरिया बन गई। बारिश के पानी में देखते ही देखते ट्रैक्टर बहने लगा। कुछ दूर बहने के बाद एक मोड़ पर जाकर ट्रैक्टर फंस गया। शहर के नालों की सफाई नहीं हुई है। ऐसे में हल्की बरसात से ऐसे हालात बन गए हैं, जबकि अभी मॉनसून पूरी तरीके से आया ही नहीं है। यह सिर्फ पहली बारिश है जिसे मौसम विभाग प्री मॉनसून एक्टिविटीज कह रहा है। अगर अभी ये हालात है तो मॉनसून अगर जमकर बरसता है तो कैसी तस्वीरें सामने होंगी। अरे पकड़ ले, आसिफ इसको पकड़ ले। अरे इसको नहीं, उस चोरे को। और ये ट्रैक्टर, आप ट्रैक्टर के वजन का अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैक्टर में कितना वजन होता है, लेकिन वो अपनी ट्रॉली के साथ बह गया। ड्राइवर ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचा ली और थोड़ी दूर जाकर ट्रैक्टर फंस गया। और ये सड़कें इसलिए लबालब है क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई, और अब जब नालों की सफाई नहीं हुई तो पानी सड़कों पर आ गया। और अब आपको टेलीविजन स्क्रीन पर 6 तस्वीरें आपके जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, गंगानगर, दौसा और झुंझुनू। तो मॉनसून की आहट शुरू हो चुकी है और हर जगह जमकर बादल बरस रहे हैं। और 3 और तस्वीरें भीलवाड़ा, दौसा और झुंझुनू की। ये
सिर्फ आगाज है और आगाज में ये तस्वीरें सामने, जहां पर सड़कों पर वाहनों की कतारें लग गई। वाटर लॉगिंग की समस्या पहली ही बारिश में सामने आ गई। दौसा जिले में बीती रात जोरदार बरसात हुई। जिले के अधिकतर इलाकों में बारिश होने से खेत पूरी तरीके से जलमग्न हैं। वहीं शहरों में भी सड़कें दरिया बनी हुई हैं। दौसा जिला मुख्यालय पर बीते 24 घंटे में 92 mm, मोरेल बांध पर 80 mm, बांदीकुई में 59 mm और महुआ में 50 mm बारिश दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में अच्छी बरसात होने के कारण खेत जलमग्न हैं और किसान बुआई की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन खेतों में पानी भरा होने के कारण किसान बुआई भी नहीं कर पा रहे। इधर प्री मानसून की बरसात ने दौसा नगर परिषद के दावों की पोल खोल दी। पिछले 2 दिनों से दौसा में प्री मानसून की बारिश हो रही है। बारिश से पूरा शहर जलमग्न है। सबसे पहले हम आपको नई मंडी रोड की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये दौसा का नई मंडी रोड है और पिछले 2 दिनों से यहाँ के इसी तरह के हालात हैं और यहाँ पर पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। उसी का परिणाम है कि यहाँ पर पानी निकला नहीं है क्योंकि नालों की सफाई नहीं की गई। जैसे प्री मानसून से पहले नालों की सफाई होनी चाहिए थी, लेकिन नालों की सफाई नहीं हुई, नालियों की सफाई नहीं हुई, जिसके कारण जो कचरा है वो सड़कों पर आ चुका है। बारिश की बात करें तो बारिश जो दौसा जिला मुख्यालय है यहाँ पर 92 mm बारिश दर्ज की गई है बीते 24 घंटे में। इसके अलावा जो बात करें तो बांदीकुई में 59 mm बारिश हुई है, मोरेल बांध में 80 mm बारिश हुई है, महुआ में 50 mm बारिश हुई है। ऐसे में पूरे ज़िले में अच्छी बारिश हुई है। खेत जलमग्न है, किसान बुआई की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन इस तरह के हालात हैं क्योंकि बारिश के बाद में पानी की निकासी होनी चाहिए थी। सड़कें कुछ घंटे में खाली हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर करीब 12 से 15 घंटे हो चुके हैं। लेकिन ये जो सड़क है पूरी तरह पानी से भरी हुई है और ऐसी केवल मंडी रोड के हालात नहीं है, अधिकतर छोटी गलियाँ हों या फिर मुख्य सड़कें हों, सभी जगह इस तरह के हालात हैं क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई, नालियों की सफाई नहीं हुई। उसी का परिणाम अब जनता भुगत रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। भीलवाड़ा में प्री मानसून की पहली बरसात, बारिश ने सीवरेज कार्यों की पोल खोल दी। शहर में सड़कें धंस गई। सरस्वती सर्किल मार्ग पर यह सड़क धंसी है। सीवरेज कार्यों की लीपापोती सामने आ गई। गाड़ियों की आवाजाही में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा में प्री मानसून की कल पहली बारिश हुई थी। उसके बाद सड़कें लबालब पानी से भर गई थी और बहुत ही अत्यधिक बारिश होने के कारण कचरा नालियों से बाहर आ चुका था, नाले उफन के बाहर आ चुके थे। आप जैसा कि देख सकते हैं, आज ये सुबह का नज़ारा है कि यहाँ पे सीवरेज कार्य संपूर्ण हो चुका है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि सीवरेज कार्य में कितनी कमियाँ हैं कि चैम्बर ऊपर रह गया है और सड़कें नीचे धंस चुकी है। इस प्रकार का कार्य सीवरेज कार्य यहाँ पे किया गया है। कुछ ही समय पहले कलेक्टर ने भी सीवरेज कार्य को लेकर मीटिंग ली थी, औचक निरीक्षण किया था और सख्त निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द कार्य को निपटाया जाए और कार्य को बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। यहाँ पे आमजन अस्त व्यस्त हो चुका है, आमजन को तकलीफ हो रही है आने जाने में। बहुत ये हालत ख़राब हो रही है। सड़कों की क्या हालत हो रखी है। सीवरेज वालों ने ये ऐसी दशा कर रखी है कि पूछो मत। सब जगह जगह ये बहुत परेशानी है। क्या समस्या है आपको यहाँ से निकलने में? साहब ये पहले भी 2-3 हादसे हो चुके हैं। ये पूरी अभी से पूछो मत, मतलब इसकी वजह से बहुत परेशानी आ रही है। हमेशा ऐसा सीवरेज होने के बाद ये होता आया है, आज पहली बार हुआ है? नहीं, हमेशा होता आ रहा है। सीवरेज वालों की लापरवाही बहुत ज़्यादा हो रही है। सर पूरे भीलवाड़े में ये हाल है कि चारों मेर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और अभी एक बरसात के मौसम में ही ऐसे सड़कों के ऐसे हाल बने हुए हैं। चारों मेर गंदगी है और नगर परिषद की सारी व्यवस्था फेल होती नज़र आ रही है। सर देखिए कि नगर परिषद की सारी व्यवस्था फेल होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे सीवरेज फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कलेक्टर लगातार दिशा निर्देश देते आ रहे हैं रूडिप को कि कार्य जल्दी करें, अच्छा कार्य करें और मजबूती से कार्य करें, पर रूडिप के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। कैमरा पर्सन अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।
धौलपुर जिले में धारा 144 लागू। आगामी 7 दिनों के लिए धारा 144 लगाई गई है। जिला कलेक्टर ने यह आदेश जारी कर दिया। अग्निपथ पर प्रदर्शन को देखते हुए धारा लगाई गई है। 25 जून तक आदेश जारी रहेगा। तो अब अग्निपथ की आहट दस्तक प्रदेश में भी। धौलपुर में 25 जून तक धारा 144 लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अशांति ना फैले। अग्निपथ को लेकर देश भर में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और धौलपुर के बाद कोटा में भी धारा 144 लगा दी गई। 18 जुलाई तक ये धारा 144 लागू रहेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए। अग्निपथ स्कीम को लेकर बैठक। अग्निपथ योजना पर राजनाथ की ये बैठक है। तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में शामिल हैं। दिल्ली में राजनाथ के आवास पर यह बैठक चल रही है। बैठक में अग्निपथ योजना की समीक्षा की जा रही है। 2 बजे रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी मीडिया को संबोधित करेंगे। कोटा ग्रामीण की सुल्तानपुर सीएचसी में एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा हंगामा करने की लाइव तस्वीरें सामने आई। हालांकि पुलिस कांस्टेबल ने इन आरोपों को निराधार बताया। मेडिकल कर्मियों ने एसटीएम और कोटा ग्रामीण एसपी को शिकायत देकर पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी अपनी पत्नी की सोनोग्राफी करवाने आया था। इसी दौरान चिकित्सक कर्मियों से बहस हो गई। आरोप है कि पुलिसकर्मी जबरन सोनोग्राफी रूम में घुसकर सोनोलॉजिस्ट और स्टाफ से गाली गलौज कर अभद्रता की। ऐसे में डॉक्टरों में खासा गुस्सा है। रामगंज मंडी थाना पुलिस ने कोटा रेंज स्तरीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 25 बाइक और 2 कार जब्त हुई है। आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद वाहनों को गांव में ले जाकर छिपा देते हैं। इसके बाद उन्हें कम दामों में बेच देते थे। आरोपियों ने 2019 से अब तक कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। अलवर में आत्मदाह करने वाले युवक की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन के सामने खुद को आग लगाई थी। अतिक्रमण हटाने के विरोध में आत्मदाह किया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस प्रशासन पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। एसडीएम अनुराग हरित ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। तो पुलिस प्रशासन के सामने खुद को आग लगाई। अलवर में आत्मदाह करने वाले युवक की अब मौत हो चुकी है। दरअसल पूरा मामला अतिक्रमण से जुड़ा था। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी और उन्हीं के सामने इसने आत्मदाह करने की कोशिश की और जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई। भरतपुर में पुरानी रंजिश में खूनी खेल, 2 पक्षों में बवाल हुआ। दोनों पक्षों में फायरिंग, बीच बचाव करते समय एक युवक को गोली लगी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। कहते हैं कुछ करने का जज्बा हो तो उम्र आड़े नहीं आती और इंसान अपनी ठानी हुई मंजिल को पा लेता है। कुछ ऐसा ही है 62 साल के सुभाष बिश्नोई, जो साइकिल पर देशाटन और जल संरक्षण का संदेश देने के लिए निकल पड़े। साइकिल पर पूरे देश की यात्रा पर निकले
ये हैं हरियाणा के सिरसा जिले के एक छोटे से गांव काली रावल के रहने वाले सुभाष चंद्र बिश्नोई। 62 साल के बिश्नोई अपनी राजकीय सेवा की रिटायरमेंट के बाद देशाटन पर निकले हैं, वो भी अपनी साइकिल पर। जिंदगी के लिए जल जरूरी है, यही संदेश जन जन तक पहुंचाने के मकसद से साइकिल पर पूरे देश की यात्रा पर निकले सुभाष पिछले 15 महीनों में 18 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं और इस यात्रा में वे 16,000 किलोमीटर का सफर भी पूरा कर चुके हैं। वहाँ से जोधपुर और जोधपुर से गंगानगर होते हुए पंजाब में जाऊंगा, पंजाब से आपका जम्मू और जम्मू से हिमाचल से फिर उत्तराखंड से यूपी और यूपी से दिल्ली में प्रवेश करूंगा। तो ये मेरे 5 स्टेट बाकी हैं जिसमें मुझे 2 महीने का समय लगेगा। आपको बता दें कि सुभाष बिश्नोई मार्केटिंग बोर्ड में मंडी सुपरवाइजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अब समाज को नया संदेश देने के लिए लगातार साइकिलिंग कर रहे हैं। सत्ताईस जनवरी 2021 को अपने सफर पर निकले सुभाष पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, नेपाल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए राजस्थान के बाड़मेर पहुंचे हैं। सुभाष बताते हैं कि गुरु नानक देव ने कहा था कि पानी पिता समान है, उसे उतना ही सम्मान देना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने बहुत पानी को जो है पिता का दर्जा दिया था कि पानी को उतना सम्मान से रखो जितना आप अपने पिता का सम्मान करते हो। और गुरु जम्बेश्वर महाराज ने तो सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। जीवन के लिए जल है जरूरी संदेश को लोगों तक पहुंचाने साइकिल पर निकले सुभाष बिश्नोई को भरपूर सम्मान मिल रहा है और उनसे मिलने वाले लोग ये वादा भी कर रहे हैं कि वे पानी की हर एक बूंद बचाएंगे और दूसरे लोगों तक भी ये संदेश पहुंचाएंगे। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। कोटा के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बतौर लोकसभा अध्यक्ष 3 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका। ओम बिरला ने लोगों से मुलाकात की और जनसुनवाई भी की। कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आज 3 साल उनके बतौर लोकसभा अध्यक्ष पूरे हो चुके हैं। हमेशा की तरह कोटा के अंदर अपने निवास स्थान पर जनसुनवाई करते हुए लोगों से मिलने का लोगों का तांता लगा हुआ है। अपनी अपनी शिकायतें, मांगों को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। सबकी मांगें सुनी जा रही हैं, सबकी एप्लीकेशन ली जा रही है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।